खाड़ी में दोबारा युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध की शुरुआत ईरान ने की जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में एक बार फिर जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान का आरोप है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान की गिरफ्त है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सिर्फ वही जहाज़ गुजरेंगे जिसका रास्ता ईरान यानी IRGC तय करेगा। लेकिन उस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही घोषणा की है कि अब ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो गया है। बीती रात अमेरिका की तरफ से जहाज़ों को निशाने बनाने के बाद ईरान के कई शहरों पर बमबारी हुई। बमबारी भी नहीं हुई बल्कि साथ ही साथ कई सारे ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और नेवी को भी नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में आदत के मुताबिक ईरान ने ज्यादा समय नहीं लगाया और ईरान ने अब दायरा जो है हमलों का US बेसिस का बढ़ा दिया है। खाड़ी के सभी देशों में ईरान ने रविवार सुबह को अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और कतर में US बेसिस को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि IRGC का दावा है कि जॉर्डन में जो अमेरिकी बेस है उसको पूरी तरह से उनके मिसाइल्स ने तबाह कर दिया है। ईरान ने पहले ही अयतुल्लाह खुमैनी के जनाजे के दौरान ये बात साफ कर दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ना ही अपनी पकड़ और ना ही अपना दावा छोड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका इस जिद पर अड़ा है कि पब्लिक तौर पर ईरान घोषणा करे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बिना किसी शुल्क के दुनिया भर के जहाज़ों के लिए उसी तरह खुली है जिस तरह ईरान अमेरिका युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुली थी। लेकिन ईरान है कि एक भी नहीं मानता और बिल्कुल हर तरह की हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। इस बीच ईरान के और अमेरिका के इस युद्ध में इजराइल को भी मौका मिल गया है। इजराइल ने भी सबसे भीषण हमला दक्षिणी लेबनान में रविवार सुबह किया, जिसमें इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि दक्षिणी लेबनान में लोगों का कहना है कि गांव के गांव जो हैं वो बमबारी में उड़ा दिए जा रहे हैं। इजराइल चाहता है कि दक्षिणी लेबनान में कहीं भी ना ही हिजबुल्लाह का कोई ठिकाना रहे और ना ही आम नागरिकों का कोई गांव। यही कारण है कि अब साफ दिख रहा है कि खाड़ी में अब ये पार्ट 2 अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में ये युद्ध किस दिशा में और किन किन मुल्कों को अपनी गिरफ्त में लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अशरफ आनी, आज तक।